नमस्कार प्रशिक्षुओं, साथियों और मित्रों। आज हमारा कंटेंट है हिंदू वर्सेस हिंदूवादी। हिंदू का अर्थ सामान्य रूप से एक विचारधारा से लगाया जाता है। हिंद देश में रहने वाले जो विचारधारा रखते हैं उसी को हिंदू कहा गया। अब इसमें क्योंकि ये सनातन है, सनातन माने जिसका पता ही नहीं है, जिसका आदि यानी जिसकी शुरुआत ही नहीं पता है, फिर धीरे धीरे इसमें तमाम जब कोई दोष आते गए और उन दोषों में जैसे मूर्ति पूजा आदि, तो उन दोषों को या कुरीतियों को दूर करने के लिए तरह तरह के नवीन धर्म की उत्पत्ति हुई। ठीक है, जैसे जैन, बौद्ध आदि। ठीक है, अब हिंदू की परिभाषा हम करें तो हिनस्ति दूषणानिति हिंदू, यानी हिंसा, यानी जिसके सारे दोष दूर हो गए हों। ठीक है, हिनस्ति दूषणान इति हिंदू, यानी जिसके अंदर कोई दोष ही न हो वो हिंदू। हिनस्ति दूषणान इति हिंदू। क्लियर, ये सबसे अच्छी परिभाषा है। फिर दूसरी देखते हैं, दूसरी परिभाषा है कि हिंसा या द्वियते चित्तम, जो हिंसा से दूर रहता हो। हिंसा या द्वियते चित्तम, हिंसा से मन दुखी हो जाए, द्रवित हो जाए, दूर हो जाए, तो वह हिंदू कहलाया। अगला श्लोक है हमारे, उसमें लिखा हुआ है हिमालयात समारंभे, हिमालय से इस आरंभ हुआ है, यावद इंदु सरोवर, जो हिंद महासागर है, जिसको इंदु कहा गया था पहले। और इसको इंदु क्यों कहा गया कि जब यमन आए तो उसको इंदु की जगह उसका हिंद प्रयोग किए। जब हिंद प्रयोग किए तो वह हिंद महासागर बन गया, हिंद सरोवर बन गया। फिर उसके बाद जब उसको सभी लोग अपभ्रंश के रूप में अपनाने लगे तो वह और उतने क्षेत्र में हिमालय से हिंद महासागर तक वह जो क्षेत्र बन गया वही हिंदुस्तान बन गया। ठीक, तम देव निर्मितम देशम, इसको देवताओं का के द्वारा निर्मित स्थान या देश कहा गया है, और इसी का नाम हिंदुस्तान प्रचक्षयते, बोला जाएगा, बोला गया। ठीक, यानी कि हिंदू क्या है, एक विचारधारा है सीधे सीधे, और उस विचारधारा में किसका किसका महत्व है, हिनस्ति दूषणानिति हिंदू, जिसके सारे दोष समाप्त हो गए हों, जो बिल्कुल निर्दोष हो, जो जैसा आया है ऊपर से, भेजा गया है ऊपर से, मान लीजिए वैसा ही वह है, तो वह हिंदू है। कितनी बड़ी बात है, हिनस्ति दूषणानिति हिंदू। एक कहावत नहीं है कि जैसे चूनर लेके आए थे वैसे ही लेके जाएंगे। ठीक, क्लियर। दूसरी बात बताई गई कि हिंसा या द्वियते चित्तम, हिंसा या द्वियते चित्तम, जिसका हिंसा से मन दुखित हो जाए, हृदय द्रवित हो जाए और चित्त द्रवित हो जाए, वही हिंदू है। तीसरी बात कही गई, हिंदुस्तान क्या है, हिमालय से और हिंद महासागर तक जो क्षेत्र है, जो स्थान है, जो देवताओं के द्वारा निर्मित है, इसीलिए इसे धरती का स्वर्ग कहा गया है, और उसका शीर्ष है जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो यह जो निर्मित देश है इसी को हिंदुस्तान कहा गया। हिंदू स्थान से हिंदुस्तान बन गया। ठीक है, और हिंदू शब्द बदल गया, हिंद हो गया, हिंदू हो गया। क्यों? अब जो वहाँ के रहने वाले हिंदू हो गए और वो हिंद महासागर हो गया, ये हिंदुस्तान हो गया। ठीक है, अब इसमें और ज़्यादा डिटेल करने की हमारे ख्याल से ज़रूरत नहीं। तो यमन जो होते हैं हिंदू नहीं कह पा रहे थे तो हिंद कहते थे। चलिए, अब हम मुस्लिम की भी अच्छा, और एक बात बता दें, हिंदू वर्सेस हिंदूवादी कहा गया। तो कहने का मतलब है जो उस विचारधारा को पालन करने वाले लोग हैं वो हिंदूवादी हैं।
लेकिन जब जिसमें यह हिंसा या द्वैते चित्तम हिनस्ति दूषणानिति हिंदू के भाव विचार को पालन नहीं कर पा रहा है, वह केवल ढिंढोरा पीट रहा है कि मैं हिंदूवादी हूँ, हिंदूवादी हूँ, हिंदूवादी हूँ, अपने आप को हिंदू कहता है। तो यह दो अर्थ इसके सीधे सीधे निकल रहे हैं, ठीक है। यानी हिंदू क्या है और हिंदूवादी क्या है, ठीक है। जो हम हैं नहीं तभी तो हम बोलते हैं। विचारधारा का जो पालन करता है तो अपने आप है ही, उसको बोलने की क्या जरूरत है। चलिए खैर, मुस्लिम मुस्लिम धर्म जो होता है उसमें सबसे सीधी बात एक ही बात है, मुसल्लम ईमान वाला मुस्लिम कहलाता है। जिसका समूचा ईमान हो, जिसका ईमान यानी कि जिसकी ईमानदारी, जिसका जिसका ईमान पूरा पूरा हो, समूचा हो, कभी ब्रेक ना हुआ हो, कुछ कोई मिलावट ना हो, ठीक है, कोई ब्रेकिंग ना हो, तो वही मुसल्लम ईमान वाला व्यक्ति ही, मानव ही आद मुस्लिम कहलाता है, ठीक। इसमें और ज़्यादा डिटेल हमारे ख्याल से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब सिख धर्म पे आइए। सिख धर्म यानी कि गुरु को गुरु ही सिखाता है, ठीक। तो सीखना और सिखाना, यह सिख है, सिख धातु से बना है, ठीक है। तो सिख माने यानी गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः पर चलता है। यानी कि पूजा मूलम गुरुर्मूर्ति, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, है ना। इस तरीके से जो श्लोक बनाए, ये सब जो बाद में बने, तो जैसे उसी में जो भी सनातन धर्म था, जो भी आदि धर्म था, जिसका अभी प्रवर्तक का भी पता नहीं है, वहीं से तो सब कुछ निकला, तो थर्ड तो वहीं के सब होंगे। तो इस तरीके से गुरु को जो मानने वाला, जो उनकी शिक्षा को पालन करने वाला, उसी को भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में, आराध्य के रूप में, देव के रूप में स्वीकार करने वाला जो पंथ है, उसी को हम सिख धर्म के नाम से जानते हैं। ये संक्षेप में मैंने बता दिया। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि कोई त्रुटि हो गई होगी तो उसमें संशोधन आप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और ये तो बस ऐसे ही। थैंक यू।